अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में जो करेक्शन के रूल हैं वो सेट नंबर 7 आपको करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये पहला फर्स्ट सेंटेंस देखें। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड टू सम वर्क। मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ। मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि टू अटेंड टू सम वर्क कि मैं और कोई काम नहीं कर सकता। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मैंने तर्जुमा किया है, तो ज़रा फिर सुने दोबारा। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड टू सम वर्क। मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मज़ीद और काम नहीं कर सकता। तो ये जो सम है, आपको पता है ये सम जो है मुस्बत सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, जबकि एनी जो है वो सवालिया और मनफी फिक्रात में इस्तेमाल होता है। चूँकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए सम इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे हमने एनी लगा दिया। अब देखते हैं ज़रा। आई एम टू टायर्ड टू अटेंड टू एनी वर्क। मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मज़ीद काम नहीं कर सकता। तो दोबारा सुन लीजिए। सम जो है वो मुस्बत सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, जबकि एनी मनफी और सवालिया फिक्रात में इस्तेमाल होता है। नंबर 2, सवात। पाकिस्तान में सवात बहुत ही खूबसूरत इलाका है और सैर करने के काबिल है। मेरे सवात के भाई ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सवात का जो है ना मौसम भी बड़ा प्यारा होता है। तो ये यहाँ पे सवात का जिक्र किया गया है। सवात इज अ वर्थ सीइंग प्लेस। वर्थ सीइंग काबिल जिक्र, काबिल दीद यानी देखने के काबिल। प्लेस का मतलब मकाम या जगह है। तो इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसे वर्ड जो दो अल्फाज से मिलकर बनते हों और एक बनते हों, एक कहलाते हों। जैसे वर्थ सीइंग है, जैसे आगे 3rd नंबर में वर्थ रीडिंग है, या वर्थ मेंशनिंग है, वर्थ अप्रिशिएटिंग है, वर्थ लुकिंग है, वर्थ हेटिंग है, वर्थ लविंग है। इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हों और उनके एंड पे आईएनजी आता हो, ये ध्यान में रखना है कि ऐसे अल्फाज इंग्लिश के जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हों और उनके एंड पे आईएनजी आता हो, तो उनके बाद कभी भी आप जो है ना नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जो नाउन है प्लेस, और ये 3rd नंबर सेंटेंस में बुक प्लेस जो है, ये बुक ये भी नाउन है। तो इसका ऐसे सेंटेंसेस का क्या करते हैं, जो नाउन होता है उसको इस तरह के जो वर्ड हैं जो आईएनजी पे एंड होते हैं और डबल लफ्ज़ों से मिलके बनते हैं, उनके पहले लगा देते हैं। इसलिए यहाँ इसको लगा दिया। सवात इज अ प्लेस वर्थ सीइंग, और वर्थ सीइंग के बाद फुल स्टॉप। गॉट इट? दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। आप देखें ये फिर वर्थ रीडिंग आईएनजी इसमें आया, दो लफ्जों से मिलके बना है, एक ये और दूसरा ये है। इसके बाद बुक नाउन है, तो इस बुक को भी आप यहाँ ले आए। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, ये पढ़ने के काबिल किताब है। नंबर 4 देखें। आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स। मेरे सिर्फ चंद दोस्त हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि ये आप मेरे सामने पानी का एक गिलास देख रहे हैं। ये यहाँ तक लबालब भरा हुआ है, इसको हम बोलेंगे फुल। और अगर मैं इसमें से थोड़ा सा पानी पी लूं तो अब आप ये देख रहे हैं ये क्वार्टर हो गया है, ये क्वार्टर। और अगर मैं थोड़ा सा और पानी इसमें से पी लूं तो आप देख रहे हैं ये हाफ हो गया है, आधा हो गया है, आप देख रहे हैं। और अगर इसमें से थोड़ा सा और पानी मैं पी लूं ज्यादा, आप ये देख रहे हैं इतना से इसके अंदर पानी रह गया है। ये तो
ये पानी क्या है, अब ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ये जो पानी बचा है ये द लिटल वाटर है। कितना पानी है ये आप देख रहे हैं, द लिटल वाटर है। और अगर मैं इसमें से, और एक चीज ध्यान में रख लें कि इंग्लिश में जब भी द लिटल का लफ्ज इस्तेमाल होगा उसके बाद दैट जरूर इस्तेमाल होगा। जब भी द लिटल का वर्ड आ जाएगा उसके बाद दैट आप लाजमी लगाएंगे। या कुरेक्शन में ये भी आ जाता है कि ये दी को खा जाते हैं, हज़फ कर देते हैं और दैट वहां पे लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, अगर दैट लिखा हो तो लिटल से पहले दी लगा देना है, फिक्रा आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर द लिटल लिखा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, वहां पे दैट लगा देना है। इसी तरह अगर सेंटेंस में आप फ्यू आ जाए, इन दोनों में फर्क क्या है? जो लिटल, आ लिटल और द लिटल है, इनमें डिफरेंस ये है कि ये मिकदार के लिए इस्तेमाल होते हैं, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे दूध, घी, दही वगैरह, जिसको हम गिन नहीं सकते। और ये जो फ्यू है, आ फ्यू है और द फ्यू, इन दोनों का मतलब लिटल, आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, दोनों का मतलब एक ही है। ये इन दोनों का एक ही जो है ना मीनिंग है। डिफरेंस क्या है? ये जो लिटल, आ लिटल और द लिटल, ये मिकदार को शो करते हैं, यानी अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू ये भी सेम है, ये तादाद के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। मिसाल के तौर पर बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, टेबल्स एटसेट्रा, इस तरह। तो ये मिकदार को शो करते हैं, मिकदार के लिए, और ये तादाद के लिए शो करते हैं। तो आपको पहली एग्जांपल मैंने समझा दी कि ये जो मेरे हाथ में पानी का एक गिलास है ये द लिटल है, और अगर इसमें से मैं थोड़ा सा और पानी पी जाऊं, अब मेरा ख्याल है कि मैं ये गिलास हिला रहा हूं, शायद आपको पानी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा है। ये जो थोड़ा सा पानी है ये आ लिटल है। तो इसको हम उर्दू में बोलेंगे थोड़ा बहुत। क्या बोलेंगे? थोड़ा बहुत। और या इसको बोलेंगे थोड़ा सा। और जो तादाद की चीजें हैं उनके लिए हम बोलेंगे आ लिटल, यानी चंद एक, यानी चंद एक, या कुछ। अब अगर आप ये गिलास की तरफ देखें दोबारा, अब मैं ये पानी जो है ना, ये बिल्कुल यहाँ से एक दो कतरे गिरेंगे पानी के, ये आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर बिल्कुल पानी खत्म हो गया है, पानी नहीं है। तो ये पानी इसके अंदर बिल्कुल खत्म हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे लिटल। क्या बोलेंगे? यानी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, या बहुत ही कम, ना होने के बराबर। अगर इस गिलास में अभी भी मैं दोबारा अगर चेक करूं इसको, तो ये एक दो कतरे इसमें से गिर जाएंगे, एक दो, ये देखें, ये होता है, इसको हम बोलते हैं लिटल। और इस तरह जो तादाद वाली चीजें उनको हम बोलते हैं फ्यू। गॉट इट? अच्छा, अब देखें, अब असली हम अपने सेंटेंस नंबर 4 की तरफ आते हैं। आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसका कोई एक भी दोस्त ना हो। हर शख्स का कोई एक आधा दोस्त जरूर होता है, फ्रेंड जरूर होता है। तो इसलिए आई हैव ओनली आ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे सिर्फ आ फ्यू चंद एक दोस्त हैं। आ फ्यू चंद एक दोस्त हैं, आ फ्यू। तो यहाँ पे यही गलती है। और फ्रेंड्स जो है काउंटेबल है, दोस्तों को गिना जा सकता है,
इसलिए आ फ्यू आएगा। आगे नेक्स्ट, आ फ्यू फ्रेंड्स दैट, अभी मैंने आपको बताया था, ये मैंने बताया था, ये देखें यहाँ पे फ्यू और ये दैट लगा हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक ये की है, सेंटेंस के अंदर मिस्टेक ये है कि यहाँ पे आ फ्यू लगा दिया। दैट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए ए को काट के यहाँ पे द फ्यू कर देना और सेंटेंस हमारा दुरुस्त हो जाएगा। द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव आर सिंसियर, मेरे पास जो, ये देखें, द फ्यू जो चंद एक, वो चंद एक, वो कुछ, मेरे पास जो दोस्त हैं, द फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, मेरे पास वो चंद दोस्त जो हैं वो सिंसियर हैं, मुखलिस हैं। नंबर आगे 6 है, लिटल मनी इज बेटर देन नो मनी। अब लिटल का मतलब तो ये है, बिल्कुल ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, ये लिटल का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। तो इसलिए एक आधा, थोड़े बहुत रुपए होना, पैसे होना, मनी होना ना होने से बेहतर है। इसलिए यहाँ पे अपना लिटल मनी इज बेटर देन नो मनी, यानी थोड़े बहुत रुपए होना, थोड़ी बहुत दौलत होना बिल्कुल ना होने से बेहतर है। इसलिए यहाँ पे आ लिटल का वर्ड इस्तेमाल होगा। नंबर आगे 7 है, यू मस्ट हेल्प द पुअर्स, यू मस्ट हेल्प द पुअर्स। आपको पता है, होना चाहिए कि पुअर की, रिच की, इनकी जमा नहीं बनती, जैसे फिश की जमा नहीं बनती। इनकी जमा बनाने के लिए क्या करते हैं, इनसे पहले दी इस्तेमाल कर देते हैं। देखें, यू मस्ट हेल्प द पुअर, और ये जो एस है इसका, ये हमने क्रॉस कर दिया, एस को काट दिया, क्योंकि जमा नहीं बनती। जमा बनाने के लिए इनसे पहले दी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ब्रेव की भी जमा नहीं बनती, दी ब्रेव्स, इसके साथ भी एस काट देना है, क्योंकि बहादुर कहते हैं ब्रेव को, और अगर ब्रेव से पहले दी लगा दिया जाए तो जमा बन जाता है। तो ये एस काट देना है। दी ब्रेव आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, बहादुरों की हमेशा इज्जत की जाती है। अब ये रिच है, इसकी भी जमा नहीं बनती, इसको जमा बनाने के लिए यहाँ पे दी रिच लगा दिया और आर को छोटा कर दिया। द रिच शुड नॉट हेट द पुअर, पुअर की भी जमा नहीं बनती, इसलिए उससे पहले जमा बनाने के लिए दी लगा दिया। और ये लास्ट वाला सेंटेंस है, द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, मुल्तान की आबो हवा इज हॉटर, ज्यादा गर्म है, देन लाहौर। अब ये देखें, इस सेंटेंस के अंदर डिफरेंस देखें कि एक तरफ शहर लाहौर है, ये शहर लाहौर है एक तरफ, और एक तरफ मुल्तान की आबो हवा है, मुल्तान की आबो हवा। अब आबो हवा का मुआवजा अगर आपने करना है, कंपैरिजन करना है, तो आबो हवा के साथ करें, और शहर का मुकाबला करना है तो शहर के साथ करें। ऐसे नहीं हो सकता कि एक तरफ मुल्तान की आबो हवा हो और एक तरफ लाहौर शहर हो, या ऐसे नहीं हो सकता। एक तरफ मुंबई हो और दूसरी तरफ दिल्ली की आबो हवा हो, एक तरफ सवात हो और दूसरी तरफ उकाड़ा की आबो हवा हो, ये नहीं हो सकता। इसलिए द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान, यानी आबो हवा का मुआवजा आपने कंपैरिजन आबो हवा से करना है, और शहर का मुकाबला आपने शहर से करना है। इसलिए द क्लाइमेट ऑफ मुल्तान इज हॉटर, ज्यादा गर्म है, देन लाहौर, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, जिसका मतलब का, के, की होता है। या एक तो इसका मेथड ये है, और दूसरे तरीके से आप यूं भी कर सकते हैं। देखना, शर्त इसके लिए ये है कि सेकंड डिग्री होना जरूरी है, दूसरी डिग्री का होना जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन होगा ही तब जब दूसरी डिग्री होगी, अदरवाइज तो कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डिग्री से भी नहीं होता कंपैरिजन, थर्ड से भी नहीं होता, सेकंड डिग्री से कंपैरिजन होता है, मुआवजा होता है। इसलिए ये यहाँ पे देखना है कि सेकंड डिग्री का होना जरूरी है। तो फिर जब सेकंड डिग्री हो और सेकंड डिग्री के बाद देन हो, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पे देन दैट ऑफ लगा देते हैं, देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ। अब अगर यहाँ पे सिंगल है,
ये जो कंपैरिजन सिंगल चीज का हो रहा है, अगर यहाँ पे ज्यादा चीजों का जिक्र होता तो फिर दैट की जगह पे दोज लगा देना था। क्योंकि यहाँ पे सिंगल इसलिए, या तो लाहौर के साथ एपोस्ट्रोफिस लगा दें, या वो नहीं करना तो दूसरा मेथड ये कि देन दैट ऑफ लाहौर। ये करेक्शन का रूल नंबर 7 मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस और बनाता रहूं। थैंक यू।